लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ के एक गांव में विदेश से महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी सुंदरता और चट्टानों वाली पहाड़ियों के कारण जाना जाता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि यहाँ पर विदेश से महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। शायद ही आपको इस बात का पता होगा, लेकिन ये सच है। और विदेशी महिलाएं यहाँ पर आती हैं, यहाँ के पुरुषों के साथ रहती हैं, संबंध बनाती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसके बाद वे वापस चली जाती हैं। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर दुनिया भर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो भारत के कई राज्य पर्यटकों के आकर्षण का कारण रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि लद्दाख के गांव में विदेशी महिलाएं, खासकर यूरोपीय देश की महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं और वहां के मर्दों से प्रेग्नेंट होती हैं। लद्दाख में कारगिल से 70 किलोमीटर दूर एक गांव है, जिस गांव को आर्य वैली नाम से जाना जाता है। और इसी गांव में विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। खासकर यूरोपीय देश की महिलाएं आती हैं और यहाँ के पुरुषों से गर्भवती होती हैं। लद्दाख के आर्य वैली गाँव में बरोकपा जनजाति नाम के लोग रहते हैं और माना जाता है कि वे लोग हैं सिकंदर महान के वंशज हैं। बताया जाता है कि ये लोग दुनिया के आखिरी सुधारिये बचे हैं। और बताया यह भी जाता है कि सिकंदर जब भारत से लौट रहा था तो उसकी सेना की कुछ टुकड़ी भारत में ही रह गई थी और जिसके वंशज आज भी भारत में हैं। लद्दाख के इस गांव में, आर्य वैली नाम के गांव में, उनके वंशज हैं अभी। विदेशी महिलाएं इसलिए लद्दाख आती हैं क्योंकि वह भी सिकंदर महान की सेना जैसा ही अच्छी कदकाठी वाला, मजबूत शरीर वाला, अच्छी बनावट वाला, सुंदर दिखने वाला उनको युवक पैदा हो, उसी की चाहत में वे प्रेग्नेंट होने के लिए आर्य वैली गाँव के इस गाँव में आती हैं। पहले इन लोगों का जिक्र ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे इंटरनेट का प्रचार प्रसार हुआ, इनका पता लगा, तो यूरोपीय देश की महिलाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ने लगी और यहाँ के पुरुषों से प्रेग्नेंट होने के लिए ज़्यादा संख्या में आने लग गई। यहाँ पर जैसे ही वे आती हैं, आने के बाद किसी पुरुष को देखती हैं, उसके साथ बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद जब उनकी बात हो जाती है तो पैसे देते हैं ये उसके लिए। इनकी पहले खोल जाती है कि आप मेरे को प्रेग्नेंट कर दो और इतने पैसे दूंगी। उसमें चाहे इनको 1 महीना लगे, 2 महीना या 3 महीने लगे, जब तक ये प्रेग्नेंट नहीं होती उसी पुरुष के साथ रहेंगी, उससे संबंध बनाएंगी और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी फिर उसको पैसे देकर अपने देश वापस लौट जाएंगे। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये लोग सिकंदर महान के वंशज है, लेकिन ये अपने शरीर की अच्छी बनावट, ऊंची कदकाठी, मजबूत सुडौल शरीर के कारण और कुछ लोक गाथाओं के कारण अपने आप को ये सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है।